आपको फायर एक्सटिंग्विशर का लेजर कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसकी अकाउंटिंग को मेंटेन करना है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप अपने बिजनेस को रन करते हैं, आप अपने ऑफिस में या फिर गोडाउन में फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, तो उसको अगर आपने परचेस किया है तो उसकी बुकिंग आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं जो आप फायर एक्सटिंग्विशर अपने ऑफिस में रखते हैं या फिर आप अपने गोडाउन में रखते हैं, तो वो आप इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए रखते हैं। तो जो आप उसको परचेस करते हैं उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं जिसमें कि हम देखने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशर को आपको कैसे एंट्री पास करनी है एज ए एक्सपेंसेस इन टैली प्राइम। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ सारे अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। आप मेरी वीडियो को सर्च करके वॉच कर सकते हैं। आपके जो भी क्वायरी है अकाउंट से रिलेटेड आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वायरी है अकाउंट से रिलेटेड उसको टाइप कीजिए। एड में आपको टाइप करना है बाय सुमन एजुकेशन हब। एंटर प्रेस कर देंगे, सबसे टॉप पे मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एंड आप वहाँ से अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख के इजीली अकाउंट्स में वर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें कि हम देखने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशर को आपको कैसे मेंटेन करना है उसकी एंट्री को टैली प्राइम में। तो सबसे पहले हमें लेजर की रिक्वायरमेंट होगी। लेजर कैसे क्रिएट करना है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है एंड लेजर क्रिएट करने के लिए आपको जाना है क्रिएट पे। उसके बाद आप जाएंगे लेजर पे। यहाँ से आपको लेजर क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया है तो मैं आपको शो करती हूँ कि लेजर आप कैसे क्रिएट करेंगे। हम जाएंगे ऑल्टर में, लेजर में एंड यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ देखिए लेजर का जो नेम मैंने दिया है फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपेंसेस, इस टाइप से आप इस लेजर का नेम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि इसकी जो बुकिंग आप करेंगे ये अल्टीमेटली आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कैश में परचेज किया है उसका बिल आपने रिसीव नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखना है। अगर आप इसका प्रॉपर बिल रिसीव करते हैं तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो हम यहाँ पे जो रिसीव करने वाले हैं हम इसको कैश में बुकिंग करेंगे, एज एक्सपेंसेस बुक करेंगे, तो हम यहाँ पे कोई बिल रिसीव नहीं करने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखा है। अगर आप इसका प्रॉपर बिल रिसीव करते हैं विथ जीएसटी तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल रखना है, अदरवाइज आप इसको एज एक्सपेंसेस बुक कर सकते हैं टैली प्राइम में। अपने बिजनेस के खर्चों में इसको आप बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड यहाँ राइट हैंड साइड से आप जर्नल वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। ऐप टू प्रेस करना है आपको यहाँ से एंड जिस भी डेट में आप इसकी बुकिंग करना चाहते हैं, जिस भी डेट में आपको कैश इनवॉइस मिला होगा वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो जिस भी डेट में आप करेंगे वो डेट आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद हम डेबिट क्या करेंगे, डेबिट हमारे खर्चे होते हैं, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है यहाँ पे हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। जो भी अमाउंट का ये होगा वो अमाउंट आपको यहाँ पे डेबिट कर देना। तो लेट सपोज 5000 का था तो हम इसको 5000 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैश के थ्रू कर रहे हैं तो आप कैश कर लीजिए, ट्रांसफर कर रहे हैं बैंक के थ्रू तो आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने कैश में किया है इसीलिए हम कैश को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल सी एंट्री को यहाँ पे समझ लीजिए। इसकी एंट्री हम करेंगे जर्नल वाउचर में। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डेट में आपने कैश इनवॉइस रिसीव किया होगा या फिर जिस भी डेट में आप कैश वाउचर इसका बनाएंगे वो डेट। उसके बाद आपको डेबिट कर देना है फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपेंसेस, जो कि डेबिट होगा।
कैश के थ्रू आप पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट कर दीजिए, बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। इस एंट्री को हमने सेव कर लिया। अब एंट्री हमने सेव कर ली है। अब इस एंट्री को आप देखना चाहते हैं कि बैलेंस शीट में ये एंट्री आपको कहाँ पे शो होगी जो आपने एंट्री की है। कई बार क्या होता है कि हम एंट्री करते हैं बट वो एंट्री कहाँ जाती है वो एंट्री हमें पता नहीं होती है, इसलिए एंट्री करने के बाद वो एंट्री मैं आपको शो कर देती हूँ कि बैलेंस शीट में वो एंट्री कहाँ शो होगी। हम जाएंगे गो टू में, उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट सबसे ऊपर शो हो रहा है, उस पर एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ आपको आपके कंपनी के सारे एक्सपेंसेस शो होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने फायर वाला जो लेजर हमने क्रिएट किया था और जो एंट्री पास की थी वो एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ आप एंटर प्रेस करके देख सकते हैं कि कितनी एंट्रीज आपने की है। तो हमने यहाँ पे एक ही एंट्री की है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री शो हो रही है। अगर आप जो भी एंट्री करेंगे 2-3 एंट्रीज जो भी करेंगे तो ड्रॉप डाउन में 1 to 1 सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे शो होंगी। तो इस टाइप से जो फायर एक्सटिंग्विशर का आप एक्सपेंसेस में बुक करते हैं इस टाइप से आपको करना है। अगर जीएसटी वाला करते हैं तो अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको विद इनवॉइस बताऊंगी कि अगर आप इनवॉइस जीएसटी वाला रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है। अगर आप अपने एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी देते हैं तो एडवांस सैलरी की बुकिंग एंड उसकी अकाउंटिंग को आपको कैसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस पे करते हैं तो एडवांस पे करने की जो एंट्री होती है वो आपको कैसे करनी है। ये सारा जो प्रोसीजर है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे टैली प्राइम को हम ओपन कर लेते हैं। एडवांस सैलरी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स लेजर क्रिएट करने होंगे। कौन कौन से लेजर क्रिएट करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देन हम लेजर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक न्यू विंडो आपको शो हो रही है। यहीं से हम सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट करेंगे। तो मैंने कुछ लेजर क्रिएट किए हुए हैं, वो सारे लेजर्स मैं आपको शो करती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से हम ऑल्टर पे जाएंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे लेजर पे एंड यहाँ पे सैलरी का जो अकाउंट है मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आपको क्रिएट करना है सैलरी का अकाउंट। अगर आप चाहें तो एक कॉमन लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने एम्प्लॉय के नेम वाइज भी सैलरी अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है शिव सैलरी अकाउंट। ये हमारे एम्प्लॉय हैं तो इनका सैलरी अकाउंट हमने क्रिएट किया है। जो अंडर ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है वो हम करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो आप सैलरी पे करेंगे अपने एम्प्लॉय को वो आपके बिजनेस के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। इसीलिए आपको यहाँ पे जो ग्रुप सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करना है। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल करना है एंड इस लेजर को सेव कर लेना है। उसके बाद जो सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे सैलरी लोन का। जो आप लोन देने वाले हैं तो उसके लिए हम एक अलग से लेजर क्रिएट करते हैं सो दैट आपको आइडेंटिफिकेशन हो सके कि आपने कितना एम्प्लॉय को लोन दिया है। तो यहाँ देखिए शिव सैलरी लोन अकाउंट, इस टाइप से आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। अंडर जो आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है लोन एंड एडवांसेस, इसके अंडर में करना है जो कि आपके करेंट असेट्स के अंडर में आएगा। इस लेजर को सेव कर लीजिए। उसके बाद जो सबसे एंड में आपको लेजर क्रिएट करना है वो क्या करना है सैलरी पेबल का। तो यहाँ देखिए शिव सैलरी पेबल अकाउंट का मैंने लेजर क्रिएट किया है अंडर करेंट लायबिलिटीज के। तो इस टाइप से हमें जो बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट थी उन लेजर्स को हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पे
जो आप एडवांस पे करते हैं उसकी एंट्री आप करेंगे। सपोज कीजिए आपने किसी भी डेट में अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया है, आपका जो एम्प्लॉय है वो किसी भी डेट में आपसे एडवांस मांग सकता है, 1st को भी मांग सकता है, 10th को भी मांग सकता है, 15 को, 20 को, किसी भी मंथ के डेट में वो आपसे एडवांस मांग सकता है। तो सबसे पहले एडवांस जो एम्प्लॉय लेता है उसकी हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है और हम यहाँ पे एडवांस दे रहे हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आप एडवांस दे रहे हैं यानी कि आप पेमेंट कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री हम किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर में, क्योंकि हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है? पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से हम करेंगे सैलरी लोन अकाउंट। अब यहाँ से जो भी अमाउंट आप दे रहे हैं एडवांस में, वो अमाउंट आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। लेट्स सपोज आपने 10,000 एडवांस दिया है, यहाँ पे कैश के थ्रू दिया है, आपने बैंक के थ्रू दिया है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज कीजिए हमने बैंक के थ्रू दिया है, तो बैंक को हम यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे एंड इस लेजर को हम कर लेंगे सेव। तो यहाँ पे हमने जो सैलरी एडवांस में थी वो हमने एम्प्लॉय को दे दिया है। अब हम मंथ के एंड में क्या करते हैं? सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास करते हैं, यानी कि सैलरी बुक करते हैं। तो जब आप सैलरी बुक करते हैं तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करना है एंड यहाँ से राइट हैंड साइड से आप जर्नल वाउचर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम सैलरी बुक कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय की, तो यहाँ पे हम सैलरी बुक करेंगे। तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए मंथ के एंड का एंड यहाँ पे आपको करना है जो सैलरी, जितनी एम्प्लॉय की सैलरी है उतनी आपको बुक करनी है। सपोज कीजिए इस एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है, तो यहाँ पे हम 20,000 कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे 20,000। उसके बाद यहाँ देखिए, अगर एम्प्लॉय मंथ के एंड में आपसे सैलरी डिडक्ट करवाता है, उन्होंने कहा है कि जब आप सैलरी बनाएंगे तो 1,000 आप जो मेरा एडवांस था उससे आप डिडक्ट कर लीजिए। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं सबसे पहले आपको शो कर देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो सके। जो हमने सैलरी एडवांस पे किया था उसका अगर आपको देखना है इम्पैक्ट गो टू में, तो हम गो टू में जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे बैलेंस शीट में। यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए आपको लोन एंड एडवांसेस में 10,000 शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप बैलेंस शीट में एनालाइज कर सकते हैं जो आपने एम्प्लॉय को लोन दिया था। अब जो मंथ के एंड में जो हम सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सैलरी बुक कर लिया है, 20,000 हमने सैलरी बुक कर ली है। अब यहाँ सपोज कीजिए आपका एम्प्लॉय कहता है कि 2,000 एवरी मंथ आपको डिडक्ट करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब हम सैलरी बुक करेंगे तो वहीं पे आपको जो एडवांस है वो एडजस्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने लोन दिया था उस वाले लेजर को आपको केयरफुली से सेलेक्ट कर लेना है। हमने किया है शिव सैलरी लोन अकाउंट। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय जितना भी डिडक्शन करवाना चाहता है एवरी मंथ, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। सपोज कीजिए अगर एम्प्लॉय ने कहा है कि 2,000 एवरी मंथ डिडक्ट करना है, तो यहाँ पे 2,000 आप क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जो सैलरी पेबल है उसमें 18,000 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टाइप से सिंपली आप क्या करेंगे, जो लास्ट में जर्नल प्रोविज़न एंट्री पास करेंगे आप सैलरी की, उसमें हम यहाँ पे जो सैलरी है एम्प्लॉय की पूरी कंप्लीट हम यहाँ पे बुक कर लेंगे 20,000। एंड यहाँ पे देखिए शिव लोन अकाउंट, तो 2,000 हमने यहाँ पे क्रेडिट कर लिया है एंड यहाँ पे शिव सैलरी पेबल अकाउंट में 18,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, हमने ये जो मंथ के एंड में हम सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास कर लेते हैं, हमने यहाँ पे कर लिया है। अब अगेन मैं आपको गो टू में चल के शो करती हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। तो हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे, उसके बाद हम करेंट असेट्स में जाएंगे। अब आप यहाँ देखेंगे लोन अकाउंट पहले 10,000 शो हो रहा था, अब यहाँ पे 8,000 शो हो रहा है। इट मीन्स कि 2,000 एडजस्ट हो चुका है। एंड जो यहाँ पे सैलरी पेबल बन रही है वो भी हम देख लेते हैं। तो सैलरी पेबल आप देखेंगे यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज़ में आप जाएंगे तो जो शिव की देखिए यहाँ पे आपको शो हुआ सबसे एंड में शिव सैलरी पेबल अकाउंट। तो 18,000 अब हमें शिव को पे करना है। इनकी सैलरी थी 20,000, उसमें से 2,000 एडजस्ट हो गया है, 18,000 ही हमें सैलरी पे करनी है इस एम्प्लॉय की। तो हम क्या करेंगे, अब पेमेंट कर देंगे। जब मंथ के नेक्स्ट मंथ में जो आप प्रीवियस मंथ की सैलरी पे करेंगे उसके लिए आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी डेट में मंथ के स्टार्टिंग में करते हैं या फिर मंथ के फर्स्ट डे पे करते हैं तो वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम पे कर रहे हैं इसलिए हम पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ डेबिट क्या करना है,
डेबिट हम करेंगे सैलरी पेबल अकाउंट। तो जो शिव की सैलरी पेबल अकाउंट थी, आप यहाँ चाहेंगे तो यहाँ देखिए करेंट बैलेंस में आपको 18,000 शो होगा, तो 18,000 हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। एंड उसके बाद बैंक से कर रहे हैं तो बैंक कर लीजिए क्रेडिट, कैश से कर रहे हैं तो कैश कर लीजिए क्रेडिट। इस टाइप से जब आपके एम्प्लॉय एडवांस लेते हैं तो सबसे पहले हम उसकी पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं एडवांस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने किसी कंपनी को सरेंडर फी पे किया है तो सरेंडर फी जो होता है वो आपकी कंपनी, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सरेंडर फी की एंट्री आपको जर्नल वाउचर में कैसे पास करनी है। सपोज कीजिए कोई इशू होगा तो उस इशू को क्लियर करने के लिए सामने वाली पार्टी आपको डेबिट नोट इशू करती है या फिर आपसे सरेंडर चार्जेस मांगती है। तो सरेंडर चार्जेस के लिए डेबिट नोट कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं एंड अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जो सरेंडर फी होता है उसको आपको एज अ एक्सपेंसेस कैसे बुक करना है टैली प्राइम में। सपोज कीजिए कोई इशू होता है एंड उसके अगेंस्ट में सामने वाली पार्टी आपसे कहती है कि हमें ये सरेंडर फी आपको पे करना होगा, और आप उसको पे करते हैं तो उसकी एंट्री हमें एज ए एक्सपेंसेस जर्नल वाउचर में कैसे पास करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि टैली प्राइम में आपको सरेंडर फी एज ए एक्सपेंसेस कैसे बुक करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने टैली प्राइम को ओपन कर दिया है। अब सबसे पहले जो बेसिक लेजर है सरेंडर फी का वो हम क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करना है लेजर? गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है। उसके बाद हम जाएंगे लेजर पे, क्योंकि हमें लेजर क्रिएट करना है इसलिए हम लेजर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको सरेंडर फी का जो लेजर है वो क्रिएट कर लेना है। सरेंडर फी एक्सपेंसेस नाम से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना होता है ग्रुप, किस ग्रुप के अंडर में आप सरेंडर फी का जो लेजर है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप आपको शो होगा, तो इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्यों क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो आप सरेंडर फी पे करने वाले हैं वो अल्टीमेटली आपकी कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इसका लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट करेंगे। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे हमें नॉट एप्लीकेबल रखना है। अगर आप इसके अगेंस्ट में इनवाइस रिसीव करते हैं तभी आपको यहाँ पे एप्लीकेबल रखना है, अदरवाइज यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखिए। अगेन आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करते हुए इस लेजर को क्रिएट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे इस लेजर को क्रिएट कर दिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे इसकी एंट्री को पास करना है। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है। राइट हैंड साइड से आप जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में करने वाले हैं। यहीं से आपको F2 प्रेस करना है एंड इसका डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी डेट में आप इसकी बुकिंग कर रहे हैं इस इनवाइस की। अब यहाँ आपको डेबिट क्या करना है? डेबिट हम करेंगे सरेंडर फी, जो हमने लेजर अभी जस्ट क्रिएट किया था, सरेंडर फी एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए सरेंडर फी एक्सपेंसेस आपने 1000 पे किया है या फिर 500 किया है, 2000 किया है, तो आपको वो अमाउंट यहाँ पे फिल कर लेना है। तो सपोज कीजिए हम 2000 यहाँ पे कर रहे हैं तो 2000 हम डेबिट कर देंगे एज ए सरेंडर फी। कैश में कर रहे हैं तो कैश कर लीजिए, बैंक कर रहे हैं तो बैंक कर लीजिए। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि आपने जो सरेंडर फी पे किया है वो किस इनवाइस के अगेंस्ट किया है, ये क्या चीज़ है, जो भी इसका मैटर है सारा नरेशन में आप मार्क कर दीजिए, सो दैट इन फ्यूचर में जब भी आप इस एंट्री को ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपने 2000 का सरेंडर फी पे किया है वो किसके अगेंस्ट में किया है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है।
तो ये एंट्री हमने कर ली। इसी टाइप से आपको सरेंडर फी की एंट्री जर्नल वाउचर में पास करनी है एज ए एक्सपेंसेस। अमाउंट 2000, 5000, 3000 अमाउंट कुछ भी हो सकता है। एंट्री सेम वे से होगी जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब जो ये एंट्री हमने की है, इस एंट्री को अगर आप बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं कि ये एंट्री ने बैलेंस शीट में कहाँ पे इम्पैक्ट डाला है, तो इसके लिए हमें चलना है गो टू में। यहाँ से हम बैलेंस शीट ओपन कर लेंगे एंड यहाँ आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में एंटर जब आप प्रेस करेंगे तो जो हमने सरेंडर फी का नाम से आप लेजर देखेंगे, ये मैं ब्लू करके हाईलाइट कर देती हूँ, तो ये आपको यहाँ पे शो होगा। तो ये जर्नल वाउचर में आपको यहाँ पे शो होगा एज ए एक्सपेंसेस। तो इस टाइप से आप जर्नल वाउचर में सरेंडर फी एक्सपेंसेस की एंट्री को पास कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में भी दिखाया। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपकी कोई भी क्वायरी है, कोई भी कंफ्यूजन है अकाउंट से रिलेटेड, आप गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए अपने टॉपिक को, एंड में आपको बाय सुमन एजुकेशन हब करना है, एंटर कर देना है, तो मेरी जो वीडियोज़ है सबसे टॉप पे शो होगी एंड आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं आप सर्च कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं। अपना जो भी क्वायरी है, जो भी प्रॉब्लम है, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। ट्राई करूंगी कि जितनी जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्द से जल्द मैं उसका रिप्लाई दूंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो मोबाइल एक्सपेंसेस होते हैं उनकी जर्नल एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। सपोज कीजिए आपके कंपनी में 4-5 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आप फ़ोन चार्ज करते हैं, उनका फ़ोन रिचार्ज करते हैं। तो फ़ोन रिचार्ज करने के लिए आप उन्हें मोबाइल एक्सपेंसेस कैश में पेड करते हैं, जैसे कि 200, 300 या फिर जो भी मोबाइल रिचार्ज का पैकेज होता है वो अगर आप उनको पे करते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि टैली प्राइम में आपको जो मोबाइल एक्सपेंसेस होते हैं उसकी एंट्री जर्नल कैश में कैसे पास करनी है। यहाँ मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। अब यहाँ सबसे पहले हम लेजर को क्रिएट करेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे आना है एंड हमें लेजर क्रिएट करना है, इसीलिए हम लेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है मोबाइल एंड फोन एक्सपेंसेस या फिर फोन एक्सपेंसेस, आप अपने अकॉर्डिंग लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ फोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस, इसमें सारे एक्सपेंसेस मोबाइल एंड फोन से रिलेटेड आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो अंडर ग्रुप सेलेक्ट करना होता है आपको क्रिएट यहाँ पे करना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आपको क्यों इस लेजर को क्रिएट करना है। जो आप मोबाइल का एक्सपेंसेस, फोन का एक्सपेंसेस जो आप पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर अपने कंपनी का जो फ़ोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस आप पे करते हैं वो बिजनेस के लिए, वो आपके कंपनी के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है। इसीलिए हम इस लेजर को क्रिएट करते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब यहाँ एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ देखिए जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं मोबाइल के उसके लिए हमें क्या करना होता है, वहाँ पे जीएसटी हम एप्लीकेबल नहीं करते हैं। अगर आप मोबाइल रिचार्ज का जो मोबाइल रिचार्ज का आप अगर इनवाइस रिसीव करते हैं या किसी एम्प्लॉय का आपने पोस्ट पेड करवाया हुआ है उसके अगेंस्ट में आप इनवाइस रिसीव करते हैं जिसमें कि टैक्स अप्लाई होता है, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है। अदरवाइज जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस आप मोबाइल के करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए
एंड उसके बाद यहाँ पे अगेन नॉट एप्लीकेबल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। आप चाहें तो एप्लीकेबल भी रख सकते हैं। छोटे अमाउंट का अगर आप जीएसटी का जो बिल है अगर आप नहीं रिसीव करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आप उसकी एंट्री पास कर सकते हैं। इस पर लेजर के वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा आपकी एंट्री पे, अगर छोटे वाले आप एक्सपेंसेस की एंट्री बुक करते हैं। अब हमने यहाँ पे लेजर को क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको इसकी एंट्री को पास करना है। तो गेट पे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड इसकी बुकिंग हम करेंगे जर्नल वाउचर में। तो यहाँ राइट हैंड साइड से हम जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए जर्नल वाउचर ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेट मेंशन करना है कि किस डेट में आपने ये जो मोबाइल एंड फोन एक्सपेंसेस है वो किस डेट में बुक कर रहे हैं। तो यहीं से आप F2 प्रेस करेंगे, यहाँ से वाउचर डेट का विंडो ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से आप डेट को चेंज कर सकते हैं कि किस डेट में आप कर रहे हैं। सपोज कीजिए हम 1 दिसंबर को कर रहे हैं तो 1 दिसंबर हमने डेट सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, मोबाइल एंड फोन एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो जो हमने लेजर जस्ट क्रिएट किया था उस लेजर को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। अब सपोज कीजिए किसी एम्प्लॉय का आपने मोबाइल रिचार्ज करवाया है, 500 रुपीज़ का जो भी पैकेज होता है वो आपने बुक कराया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कैश के थ्रू हम करने वाले हैं, इसलिए हम कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो सिंपल सी एंट्री हो गई। मोबाइल एंड फोन एक्सपेंसेस हम डेबिट कर देंगे, कैश हम कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं कि जो आपने कैश पे किया है वो किसके लिए किया है, कितना किया है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ नरेशन में मार्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं बीइंग कैश पेड फॉर मोबाइल रिचार्ज, और किसके लिए कर रहे हैं वो भी मेंशन कर दीजिए। तो हम कर देते हैं मोबाइल रिचार्ज फॉर आदित्य। तो आदित्य नाम का कोई एम्प्लॉय है जिनके लिए आपने ये रिचार्ज पे किया है, तो यहाँ हम एंटर प्रेस कर देते हैं। इस टाइप से आप जो मोबाइल एंड फोन एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं, अपने एम्प्लॉय को करते हैं, अपने कंपनी के लिए करते हैं, तो इस टाइप से उसकी बुकिंग की एंट्री आपको पास करनी है। एक और मैं आपको शो करती हूँ। तो सेम आपको क्या करना है, जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, राइट हैंड साइड से F2 प्रेस करके आपको यहाँ पे डेट चेंज कर लेना है, जिस भी डेट में आप इस वाउचर की एंट्री कर रहे हैं। डेबिट आपको क्या करना है, मोबाइल एंड फोन एक्सपेंसेस करना है। उसके बाद अमाउंट डाल दीजिए, जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं। तो अमाउंट मैंने 200 कर दिया है। कैश के थ्रू हम करने वाले हैं, इसलिए हम कैश को यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। नरेशन आप मार्क कर दीजिए कि आप ये जो कैश पे कर रहे हैं मोबाइल रिचार्ज के लिए कर रहे हैं, किस एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज कीजिए अदिति के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। इस टाइप से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि 2 एंट्रीज आपको कैसे पास करनी है। अब ये जो हमने एंट्री की है, इस एंट्री को अगर आप बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं कि इस एंट्री का इम्पैक्ट क्या हुआ है बैलेंस शीट में, तो हम गो टू में जाएंगे। यहीं से हमें बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो होगा, उस पर एंटर प्रेस कीजिए एंड यहाँ नीचे देखिए आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो हो रहा है, इस पर एंटर प्रेस कीजिए। एंड हमने जो फ़ोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, 700 रुपीज़ आपको डेबिट साइड में शो हो रहा है, जो कि कंपनी का अल्टीमेटली एक्सपेंसेस है। तो इस टाइप से आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए अपने कंपनी का फ़ोन मोबाइल या फिर अपने एम्प्लॉयज़ के फ़ोन मोबाइल को पेमेंट करते हैं कैश में, तो इस टाइप से आपको उसकी एंट्री को पास करना है। टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस को आपको कैसे बुक करना है टैली प्राइम में। सपोज़ कीजिए आपके बॉस कहीं टूर पे जाते हैं या फिर आपकी कंपनी के कोई एम्प्लॉय टूर एंड ट्रेवल पे जाते हैं, तो उनसे जो बिल रिसीव होता है उसके एक्सपेंसेस को आपको कैसे बुक करना है टैली प्राइम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस की बुकिंग आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ से देखेंगे कि कैसे आपको टूर एंड ट्रेवल की अकाउंटिंग को मेंटेन करना है।
टैली प्राइम में। तो यहाँ पे टैली प्राइम मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम लेजर को क्रिएट करना सीखेंगे कि इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक लेजर होता है वो आपको कैसे क्रिएट करना है। सपोज़ कीजिए आपके बॉस या फिर आपके कंपनी में कोई स्टाफ या फिर कोई भी एम्प्लॉई है जो कि टूर एंड ट्रैवल करने के लिए जाता है, तो वहाँ पे इसकी एंट्री आपको कैसे बुक करनी है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे विदाउट जीएसटी वाले जो टूर एंड ट्रैवल जो छोटे अमाउंट्स के होते हैं वो आपको कैसे बुक करना है। एंड अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगी एंड टूर एंड ट्रैवल के जो बिल्स होते हैं विथ जीएसटी वाले वो आपको कैसे एंटर करना है। तो आज हम देखने वाले हैं विदाउट जीएसटी का जो टूर एंड ट्रैवल का एक्सपेंसेस होता है, जो कि आपके बॉस या फिर आपके स्टाफ एम्प्लॉयज़ के लिए हम जो कैश के वाउचर क्रिएट करते हैं उसका कैसे एंट्री आपको करना है टैली प्राइम में। तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर को क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है। उसके बाद लेजर पे आप जाएंगे एंड यहाँ से आपको लेजर को क्रिएट करना है। तो मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको लेजर को क्रिएट करना है। तो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे लेजर। अब जाएंगे हम ऑल्टर में एंड उसके बाद लेजर में, एंड जो मैंने लेजर क्रिएट किया है टूर एंड ट्रैवल वाला वो मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आप इस लेजर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ देखिए जो लेजर का नेम है टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस कर लीजिए एंड इसका आपको लेजर क्रिएट करना है। जो ग्रुप होता है वो आप सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसलिए है जो टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस आप अपने कंपनी से देते हैं वो आपके कंपनी के लिए आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है। इसीलिए टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस को हम क्रिएट करते हैं अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल, तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि अभी हम टूर एंड ट्रैवल जो है वो जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसमें बुक करने वाले हैं, इसीलिए इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अगर आप जीएसटी वाले इन्वाइसेस को एंटर करेंगे टूर एंड ट्रैवल वाले, तो यहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल रखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप कैश में बुक करेंगे विदाउट जीएसटी वाले, तो उसके लिए हमें इस टाइप से लेजर को क्रिएट करना है। तो ये जो मेन लेजर है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि आपको एंट्री कैसे पास करनी है इसकी टैली प्राइम में। तो मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है। राइट हैंड साइड से आप जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जर्नल वाउचर में हम इसकी बुकिंग करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी एंट्री पास कर रखी है, मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ से हम जर्नल वाउचर को ओपन कर लेंगे एंड जो मैंने एंट्री की थी वो आप यहाँ पे एंड में देख सकते हैं। तो एक एंट्री में ओपन करके शो कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिए। जिस भी डेट में आप एंट्री पास करेंगे वो डेट आपको मेंशन करने देना है। उसके बाद यहाँ देखिए टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस को हमने 4000 से डेबिट किया है। टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं तो जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के उनको हम डेबिट करते हैं। एंड उसके बाद आपको क्रेडिट क्या करना है, हम कैश के लेजर को क्रेडिट करेंगे क्योंकि जो देता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट कैश के थ्रू हम कर रहे हैं इसलिए कैश क्रेडिट होगा। तो इस टाइप से आपको टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस की बुकिंग करनी है जैसे मैं आपको इस वीडियो में शो कर रही हूँ। इसी टाइप से किसी का भी हो नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि जो टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो आपने किसके लिए दिया है एंड किस प्लेसेस के लिए दिया है वो भी मेंशन आप नरेशन में कर सकते हैं। एक और एंट्री मैंने पास की है, यहाँ देखिए एक और एंट्री आपको शो हो रही है टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे हमने 7000 की एंट्री पास की है। अमाउंट यहाँ पे 1000, 2000, 5000, 7000, बिलो 10000 के आपको टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस की एंट्री पास करनी है क्योंकि हम एक दिन में 10000 के एक्सपेंसेस की बुकिंग कर सकते हैं। तो एक वाउचर आपका जो है वो बिलो 10000 से होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 8000, 7000, 9000 तक के टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस को आप बुक कर सकते हैं। इस टाइप से मैं आपको शो करती हूँ कि बैलेंस शीट में ये एंट्री कहाँ शो होगी। तो असेट साइड में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे। जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमने एंट्री पास की है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में की थी।
तो यहाँ जब आप एंटर प्रेस करेंगे, सबसे नीचे देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ, टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस आपको 11,000 शो हो रहा है। कि इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आप अपने कंपनी में किसी बॉयज़ को, किसी गर्ल्स को कन्वेंस चार्जेस देते हैं, सपोज़ कीजिए किसी काम के लिए आपने किसी को, अपने किसी बॉय को या फिर अपने किसी ऑफिस गर्ल को कहीं भेजा है, तो उनके लिए आप वहाँ पे कन्वेंस देते हैं, तो उस कन्वेंस को आपको कैसे बुक करना है, कैसे उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। प्लान को ओपन कर लीजिए। आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जो कन्वेंस चार्जेस होते हैं जो आप अपनी एम्प्लॉय को पे करते हैं। सपोज कीजिए आप कोई बिजनेस रन करते हैं, वहाँ पे आप अपने स्टाफ को रखते हैं एंड स्टाफ को आप किसी भी ऑफिस से रिलेटेड वर्क से आउटसाइड भेजते हैं। तो जो आपका स्टाफ बाहर जाता है, ऑफिस से लेके बाहर जाता है, काम करके वापस आता है, इस दौरान जो भी किराया वो देता है उसको हम बुक करते हैं अकाउंट्स में कन्वेंस एक्सपेंसेस के अंडर में। तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली एंट्री के थ्रू आपको करके बताने वाली हूँ सो दैट आप भी इजीली इस एक्सपेंसेस को बुक कर सकें टैली प्लान में। तो इसकी बुकिंग करने के लिए हम जर्नल वाउचर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक लेजर होता है, जो मेन लेजर होता है, उसको आपको कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ मैंने टैलीग्राम को ओपन कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से हम यहाँ पे लेजर को क्रिएट करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट। देन हम लेजर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आपको क्रिएट करना है कन्वेंस एक्सपेंसेस का लेजर। तो यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए कन्वेंस। कन्वेंस एक्सपेंसेस हमने कर लिया। अब इसका जो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना होता है, हम यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसीलिए क्योंकि जो भी आप कन्वेंस पे करने वाले हैं किसी भी स्टाफ को, किसी भी सेल्स बॉय को, वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है, इसीलिए हम अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको सेलेक्ट कर लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जीएसटी इसके ऊपर आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है क्योंकि हम इसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं करते हैं। अगेन आपको नॉट एप्लीकेबल करना है एंड इस लेजर को सेव कर लेना है। तो इस टाइप से हमने लेजर को क्रिएट कर दिया है। अब चलिए मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको इसकी एंट्री को बुक करना है। तो इस एंट्री को बुक करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली से भी प्रेस करेंगे एंड यहाँ राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट में आप इस वाउचर की एंट्री को पास कर रहे हैं। तो जो जिस भी डेट में आप एक्सपेंसेस दे रहे हैं अपने स्टाफ को, किसी को भी कन्वेंस एक्सपेंसेस दे रहे हैं, जिस भी डेट में आप वाउचर बना रहे हैं उस डेट को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहीं से ऐड टू प्लेस कर लीजिए एंड ऐड टू प्लेस करने के बाद आपको यहाँ पे डेट को चेंज कर लेना है जिस भी डेट में आप करना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, आप डेबिट करेंगे जो हमने भी लेजर क्रिएट किया है उस लेजर को। तो हमने कन्वेंस नाम से लेजर क्रिएट किया था, कन्वेंस एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए आपने अपने एम्प्लॉय को बैंक भेजा है और जो बैंक है वो आपके ऑफिस से आधे घंटे की दूरी पे है, तो वहाँ जाने के लिए आपने अपने स्टाफ को 100 रुपीज़ दिया है किराया। तो यहाँ पे हम 100 रुपीज़ डेबिट कर लेंगे। अब हमें क्रेडिट क्या करना है, आपने कैश के थ्रू किया है इसीलिए हम यहाँ पे कैश को कर देंगे क्रेडिट। देखिए इस टाइप से सिंपली हमने बुकिंग कर दी है। कन्वेंस एक्सपेंसेस को हमने कर लिया है डेबिट एंड यहाँ पे जो कैश है हमने उसको कर लिया है क्रेडिट। अब यहाँ नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आपने जो कन्वेंस दिया है किसको दिया है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं पेड टू आरती
अप डाउन बैंक एंड इसको आप सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से हमने कन्वेंस एक्सपेंसेस की एंट्री को बुक करना है। एक और एंट्री मैं आपको पास करके शो करती हूँ। तो सबसे पहले आपको जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है। ऐड टू प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिए, किस डेट में आप वाउचर की एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेबिट कर लेना है कन्वेंस एक्सपेंसेस। आप सपोज कीजिए आप 200 किसी को कन्वेंस के लिए दे रहे हैं तो 200 कर लीजिए। कैश के थ्रू हम देंगे इसलिए हम कैश यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे। नरेशन में आप मार्क कर लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक का आप कन्वेंस दे रहे हैं एंड किसको कन्वेंस दे रहे हैं उस स्टाफ का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो ये एंट्री हमने सेव कर ली है। इस टाइप से आप किसी भी कन्वेंस को बुक कर सकते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को मेंटेन करना चाहते हैं टैली प्राइम में, तो कैसे आपको मेंटेन करना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस टॉपिक के लिए मैंने कमेंट्स भी रिसीव किया था। सर को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि टैली प्राइम में अगर आप किसी सिंगल एम्प्लॉय की सैलरी को मेंटेन करना चाहते हैं, उसकी सैलरी को बुक करना चाहते हैं, तो आप कैसे बुक कर सकते हैं, कैसे उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस एक वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स लेजर क्रिएट करना बताऊंगी जो कि सैलरी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ देखिए गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट पे जाएंगे एंड यहाँ से हमें लेजर को क्रिएट करना है, इसलिए हम लेजर्स पे जाएंगे एंड यहाँ से एक एम्प्लॉय का लेजर मैं आपको क्रिएट करके शो करती हूँ। तो यहाँ सपोज कीजिए हमारा कोई एम्प्लॉय है शिव नाम का, तो हम यहाँ पे उस एम्प्लॉय का नाम टाइप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे शिव नाम के एम्प्लॉय की सैलरी अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे शिव सैलरी अकाउंट इस टाइप से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो शिव है आपके कंपनी का एम्प्लॉय है, तो आप जब इनको सैलरी देंगे तो ये अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होगा, खर्चा होगा। इसलिए हम इस लेजर का जो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो अंडर करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। उसके बाद जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा। अगेन नॉट एप्लीकेबल करके इस लेजर को यहीं पे हम सेव कर लेंगे। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे जो हम पेबल की एंट्री के लिए करते हैं, जैसे कि सैलरी की प्रोविजन एंट्री हम पास करते हैं एवरी मंथ में, जो सैलरी बुकिंग की एंट्री पास करते हैं उसके लिए जो आपको लेजर यूज़ करना है वो सेकेंड लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे अभी बताती हूँ। तो जो हमने पहले जो क्रिएट किया था वो शिव सैलरी अकाउंट किया था। सेकेंड हम क्रिएट करेंगे शिव सैलरी पेबल अकाउंट। तो यहाँ पे जो नाम हम देंगे वो कर लेंगे शिव सैलरी पेबल अकाउंट। इस टाइप से आप जो लेजर का नेम है वो रख सकते हैं। अब इसको हम किसके अंडर में क्रिएट करेंगे, जब आप ये प्रोविजनल एंट्री पास करेंगे मंथ के एंड में, तो वो आपके लिए करेंट लायबिलिटी होती है आपके बिजनेस के लिए। इसलिए इसका जो हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे करेंट लायबिलिटीज, क्योंकि जो हम सैलरी बुकिंग कर रहे हैं वो कंपनी की लायबिलिटी होती है एम्प्लॉय को पे करने के लिए। इसीलिए हम जो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे करेंट लायबिलिटीज। तो सेकेंड लेजर को हमने क्रिएट कर लिया है। थर्ड लेजर हम क्रिएट करेंगे, सपोज कीजिए आपका एम्प्लॉय कभी लोन लेता है तो लोन के लिए भी आपको उसकी अकाउंटिंग करने के लिए लोन लेजर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे आप लेजर क्रिएट कर लीजिए शिव सैलरी लोन अकाउंट। इस टाइप से आपको डिफाइन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये शिव की सैलरी का लोन वाला अकाउंट है। तो इस टाइप से आप नेम रख सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको क्या लेजर क्रिएट, यहाँ पे जो ग्रुप है वो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे लोन दे रहे हैं तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लोन एंड एडवांसेस। अब यहाँ पे आपको इस लेजर को ऐसे सेव कर लेना है। अब जो बेसिक्स लेजर थे वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको, सबसे पहले जब कोई एम्प्लॉय आता है तो एम्प्लॉय के आते ही आप उनको सैलरी नहीं देते हैं। जब वो 1 मंथ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी को रिलीज़ करते हैं। तो सैलरी को रिलीज़ करने से पहले हमने अकाउंट में क्या करना होता है, उनकी सैलरी की बुकिंग की एंट्री पास करनी होती है, जिसको कि हम जर्नल प्रोविजनल एंट्री कहते हैं, जो कि हम एवरी मंथ के एंड में पास करते हैं। हम अपने अकाउंट्स के बुक में ये शो करते हैं कि ये हमारे एम्प्लॉय थे। मंथ के एंड में हम एक सैलरी बुकिंग की एंट्री पास करते हैं, सैलरी की प्रोविजनल एंट्री पास करते हैं, जिसके थ्रू हम वहाँ पे शो करते हैं कि ये सैलरी बुक हमने कर लिया है। और नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में जब भी आप सैलरी रिलीज करते हैं, 1st को करते हैं, 5th को करते हैं, 10th को करते हैं, जिस भी डेट में आप सैलरी रिलीज करते हैं वहाँ पे आप सैलरी को पे कर देंगे एम्प्लॉय को। तो इन सारी चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली करके इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैलरी की बुकिंग करेंगे, यानी कि जो सैलरी की प्रोविजनल एंट्री होती है वो हम करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको प्रेस करना है V, एंड जो हम सैलरी बुकिंग करते हैं उसके लिए हम जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड से जर्नल का वाउचर जो है वो शो हो रहा है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिया है, F7 भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने जर्नल वाला जो वाउचर है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, मंथ के एंड में हम सैलरी की प्रोविजनल एंट्री पास करते हैं, इसलिए मंथ के एंड का डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। 30 का मंथ है तो 30 कर लीजिए, 31 का मंथ है तो 31 आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम दिसंबर में करेंगे तो दिसंबर के लिए जो लास्ट डेट होता है वो 31 ऑफ दिसंबर होता है, तो आप इस टाइप से डेट को चेंज कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है। तो यहाँ पे हम जो शिव की सैलरी अकाउंट थी का जो लेजर हमने क्रिएट किया था, शिव सैलरी अकाउंट, इसको हम डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, अब जितनी इनकी सैलरी होगी, सपोज कीजिए इनकी सैलरी 20,000 है, 25,000 है, जो भी सैलरी है वो अमाउंट आपको यहाँ पे डेबिट करना है। तो सपोज कीजिए इनकी सैलरी 25,000 है। अब आप यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, इस एंट्री को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। इस एंट्री में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो जाती है, डेबिट एंड क्रेडिट में कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले हम सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड उसके बाद जो हमने सेम एम्प्लॉय की सैलरी पेबल का जो लेजर क्रिएट किया था वो हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे जो शिव सैलरी पेबल अकाउंट का लेजर हमने क्रिएट किया था उसको हम कर देंगे क्रेडिट। यहाँ देखिए डेबिट एंड क्रेडिट हो गया। उसके बाद नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि जो सैलरी आपने बुक की है वो किस मंथ के लिए की है। तो हम कर देते हैं सैलरी बुक फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर के लिए हम कर रहे हैं, इसलिए हम दिसंबर शॉर्टकट में कर देंगे। ईयर आप 22 डाल दीजिए। तो इस टाइप से आप नरेशन में मार्क कर दीजिए। जब भी आप इस एंट्री को ओपन करेंगे तो नरेशन से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने सैलरी बुक कर लिया है। अब इस सैलरी को जो आपने बुक किया है, अगर आप इसको बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं, जो आपने सैलरी बुकिंग की एंट्री पास की वो आपको कहाँ पे शो होगी, तो यहीं से मिड में आपको गो टू का ऑप्शन शो होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। देन बैलेंस शीट पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आपको जो हमने सैलरी बुक किया था वो आपको यहाँ पे शो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर में जब आप जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए शिव सैलरी अकाउंट, ये 25,000 आपको शो हो रही है, जो कि आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, सैलरी को बुक कर लिया है मंथ के एंड में। इसी टाइप से हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय की सैलरी को बुक कर रहे हैं। आप इस टाइप से बहुत सारे अगर एम्प्लॉयज हैं तो उसकी सैलरी को भी बुक कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको शो करूंगी, ये हमने एंट्री कर ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में हम दिसंबर मंथ की जो सैलरी रिलीज करेंगे उसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी है। तो अगेन हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, जहाँ से आपको V प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से आप यहाँ पे पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं इसलिए हम पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री को
पास करेंगे। यहीं से आपको सबसे पहले F2 प्रेस करके हमेशा याद रखिए, आप कोई भी एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको डेट को चेंज करना होता है। अब यहाँ पे डिपेंड होता है कि आप मंथ के स्टार्टिंग में कब सैलरी को रिलीज करते हैं, 1st को करते हैं, 2nd को करते हैं, 5th को करते हैं, 10th को करते हैं, वो आपको डेट यहाँ पे मेंशन करना है। तो सपोज कीजिए अगर आप 1st ऑफ जनवरी को करते हैं, डेट हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो हमने सैलरी प्रोविजन की एंट्री पास की थी उसमें हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया था एंड सैलरी पेबल अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सैलरी पेबल है जो कि करेंट लायबिलिटीज है हमारी, तो सैलरी पेबल को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो शिव सैलरी पेबल इसको हम कर देंगे। यहाँ देखिए, आप देखेंगे तो करेंट बैलेंस में आपको 25,000 शो होगा, तो यहाँ पे हम 25,000 डेबिट कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हमें करना है क्रेडिट। किसके थ्रू कर रहे हैं, आप कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट करेंगे, आप अपने बैंक के थ्रू कर रहे हैं, NEFT कर रहे हैं, एम्प्लॉय को चेक दे रहे हैं, तो बैंक को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ SBI। मैंने ऑलरेडी बैंक क्रिएट किया हुआ है। अगर आपके पास बैंक क्रिएट नहीं है तो यहीं से Alt+C प्रेस करेंगे आप, तो बैंक के लिए ऑप्शन शो होगा एंड आप बैंक के लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सिंपल सा हमने एंट्री किया है, सैलरी पेबल अकाउंट को हमने डेबिट किया है, बैंक को हमने क्रेडिट किया है। अब यहाँ पे नरेशन में आपको मार्क कर देना है कि सैलरी पेड फॉर विच मंथ, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इस टाइप से आप नरेशन मार्क कर दीजिए। हमने यहाँ पे सैलरी पेड कर दिया है। अब पर्टिकुलर लेजर आप देखना चाहते हैं उस एम्प्लॉय का, तो आप यहाँ पे लेजर देख सकते हैं। हम गो टू में जाएंगे एंड यहाँ पे लेजर रिपोर्ट्स के अंदर में जाएंगे, लेजर वाउचर में जाएंगे एंड शिव सैलरी अकाउंट इसको आप ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने जर्नल की एंट्री पास की थी वो आपको यहाँ पे शो होगी और यहाँ पे शिव पेबल सैलरी वाला जो लेजर है वो आप क्रिएट करेंगे एंड यहाँ से आप डेट को चेंज कर लीजिए तो आपको सारा कुछ यहाँ पे शो होगा। सबसे पहले आपको जर्नल की एंट्री शो होगी, सेकेंडली यहाँ पे हमने पे कर दिया, यानी कि इनकी सैलरी को हमने यहाँ पे बुक किया 25,000, उसके बाद हमने 25,000 पे कर दिया, तो इनका अकाउंट नील हो चुका है। इसी टाइप से मंथ वाइज आपको अकाउंटिंग को मेंटेन करना है, जितनी भी सैलरी आप देंगे उसको आप मेंटेन करते जाएंगे। तो इस टाइप से आपको सैलरी की अकाउंटिंग को मेंटेन करना है जर्नल वाउचर का यूज़ करके टैली प्राइम में। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।